तारा को अपने बॉयफ्रेंड राकेश को सरप्राइज देना था। उसके बर्थडे के दिन वो अपनी सहेली रूपा को कॉल करती है। हेलो माय डियर तारा, कैसी है तू? आज मुझे कैसे याद कर लिया तूने? यार राकेश का बर्थडे है कल और मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। मैं क्या करूं अब ये बता। फिक्र क्यों करती है यार, तू उसे अगर सिर्फ केक भी खिला देगी ना सरप्राइज बोल के तो भी वो कुछ नहीं कहेगा। तेरे प्यार में तो वैसे ही वो क्लीन बोल्ड हो चुका है। बात तो तेरी भी सही है यार, लेकिन मैं अंदर से गिल्टी फील करूंगी ना। वो मेरे बर्थडे पर कितना कुछ करता है, मुझे भी करना चाहिए ना। अरे यार फिर तुझे थोड़ा पहले कॉल करना था ना, रात के 8 बज रहे हैं और अभी तो तुझे पार्लर भी जाना होगा। कैसे करेगी सब कुछ मैनेज? हाँ यार चल एक काम करते हैं, पहले हम राकेश के बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, फिर मेरे मेकअप का डिसाइड करेंगे। सोच ले कहीं ज्यादा रात हो गई शॉपिंग में तो पार्लर नहीं जा पाएगी। अरे अगर रात हो गई तो किसी आसपास के पार्लर में ही चली जाऊंगी। कुछ टाइम बाद तारा अपनी कार लेकर रूपा के पास जाती है और वो लोग शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। शॉपिंग करते करते उन्हें काफी रात हो जाती है। यार मैंने तुझे बोला था, अब हो गई ना लेट। अब बिना मेकओवर के जाएगी राकेश के सामने तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा। हाँ यार चल रास्ते में ही कोई मिल जाएगा तो देख लूंगी। कार चलाते चलाते उनको एक पुराना सा पार्लर दिखाई देता है। वो देख एक पार्लर, चल चलते हैं उसमें। हाँ लेकिन थोड़ा पुराना दिखाई दे रहा है। अरे आज इमरजेंसी में इसी से काम चला लो। दोनों पार्लर में चली जाती हैं। उनके आगे एक औरत आती है जो काफी सजी होती है। हेलो मैम, आप लोगों को बताइए कैसा मेकअप कराना है। इन मैडम को अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना है आज, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। उस हिसाब से सबसे बढ़िया वाला करना। अरे अब तू ही बोलती जाएगी या मैं भी बोलूं कुछ? सुनिए आप, मेरा नाम हिना है। हिना जी आप मुझे आज बिल्कुल क्लासिक लुक दे दीजिए, जिसे देख के राकेश मुझे ही देखता रह जाए। बिल्कुल मैम, आज का मेकअप आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। हिना तारा को लेकर अंदर चली जाती है और रूपा बाहर बैठ के अपना फोन चलाने लगती है। टाइम क्या हुआ है हिना? अभी तो 11 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम मुझे जल्दी जल्दी तैयार करो, मुझे आज 12 बजे राकेश को सरप्राइज देना है। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस इन खीरों को अपनी आँखों पर रखिए और बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ओके। तारा अपनी आंखों पर खीरे रख लेती है और तभी हिना एक चुड़ैल में बदल जाती है। आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है तारा। आज के बाद तू कभी किसी का बर्थडे नहीं मना पाएगी। हा 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 हा। चुड़ैल उसके बालों में एक तेल लगाती है जिससे तारा के सारे बाल जमने लगते हैं। ये मेरे सिर में क्या लगा रही हो जो इतना ठंडा लग रहा है? ये एक स्पेशल तेल है, जापान से मंगाया है। वहाँ के लोगों ने जब इसका इस्तेमाल किया तो इतना बेहतर रिजल्ट पाया कि हमारे यहाँ के लोग भी अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। ये पार्लर दिखता भले ही पुराना है लेकिन है बहुत ही मॉडर्न। ओके, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। चुड़ैल फिर तारा के चेहरे पे कुछ लगाती है जिससे तारा के चेहरे में जलन शुरू हो जाती है। ये क्या लगा रही हो तुम? ये इतना जल क्यों रहा है? कहीं तुमने जल्दबाजी में कोई दूसरी क्रीम तो नहीं लगा दी? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे इस पार्लर में काम करते हुए कई साल बीत चुके हैं। शुरू में ऐसा ही फील होता है। ये महंगा वाला मसाज क्रीम है, आपने लगता है इसे कभी नहीं लगवाया। ये क्रीम मैंने जर्मनी से मंगवाया है। इसे मैं अपने खास ग्राहकों पर ही लगाती हूँ। इसे लगाकर उनका चेहरा पहले थोड़ा दर्द करता है, लेकिन उसके बाद जब जलन चली जाती है तो उनका चेहरा इतना गोरा और साफ हो जाता है, देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, मुझे कोई साधारण लड़की समझ रही हो क्या? मैंने ये भी क्रीम इस्तेमाल की है पहले, बस आज थोड़ी ज्यादा जलन हो रही थी इसलिए बोला है। अब चुपचाप अपना काम करो। तारा अपनी जलन बर्दाश्त करते हुए बैठी रहती है। हिना
उसका फायदा उठाते हुए उसके सारे चेहरे पे और मसाज करती है। आप तो पहले से ही इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी इस पार्लर से जाने के बाद सब आपको याद करने वाले हैं। आपके जैसा कोई नहीं दिखने वाला। तारा थोड़ा शर्मा जाती है। मैं जानती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी अपने फेस को मेंटेन तो करके रखना पड़ता है ना। मैं अपने चेहरे पर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मेरा चेहरा इतना ग्लो करता है। तारा जलन से कांपने लगती है। तभी रूपा ये सोचते सोचते कि इतनी देर क्यों लग रही है, अंदर आ जाती है और चुड़ैल को देख के चीख उठती है। अरे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी तारा, भाग यहाँ से, तेरे पीछे चुड़ैल खड़ी है। तारा अपने खीरे को हटाते हुए पीछे मुड़ के देखती है तो घबरा के जमीन में गिर जाती है। रूपा दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन चुड़ैल चुटकी बजाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। रूपा कमरे के बाहर रह जाती है। मुझे राकेश को कॉल करना चाहिए। वो राकेश को फोन लगाती है। हेलो रूपा, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? जल्दी यहाँ आ जाओ राकेश, तारा को एक चुड़ैल ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसने मुझे कमरे से बाहर ढकेल दिया और कमरे में तारा को दबोच कर रखा हुआ है। राकेश तुम जहाँ भी हो सब काम छोड़कर जल्दी आ जाओ, वरना वो चुड़ैल ना जाने तारा का क्या करेगी। क्या बात कर रही हो तुम? चुड़ैल? कैसे? कहाँ हो तुम लोग इस वक्त? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो तुम? ये सब हुआ कैसे? इन सब बातों का वक्त नहीं है राकेश, मैं जो तुम्हें एड्रेस बताती हूँ उस पर तुरंत आ जाओ, अभी के अभी। रूपा उसे अपना एड्रेस बता देती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। देखो, अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। हा 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 हा, तेरी मौत तुझे यहाँ पे खींच के लाई है तारा। अब तेरा बचना नामुमकिन है। तुम लोगों को तो यही लगता है कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन नहीं। आज तेरी जान कोई पैसे, कोई हीरे जवाहरात नहीं बचा सकते। तारा, मैं इंसान नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैं तेरे सुंदर चेहरे को नोच नोच के खाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल इतना कह के उस पे हमला करने लगती है। वो उसे हवा में उठा के पटक देती है। वो अपने बड़े नाखून उसके पेट में गाड़ देती है। आह, राकेश मुझे बचाओ। तभी कमरे में राकेश आ जाता है। राकेश को देख के चुड़ैल कहती है, तुमने आने में बड़ी देर कर दी राकेश। इसने तुम्हारा नाम कितना पुकारा, लेकिन तुम्हारा प्यार इसे नहीं बचा पाया। तुम्हारा प्यार भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह नकली निकला। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो आज तुम्हारी तारा तुम्हारे पास होती। हा 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 हा। हाँ, लेकिन अब मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। कोई नहीं, फिर कभी। और इतना कहते हुए चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। राकेश दौड़ते हुए तारा के पास आता है। तारा, तारा अपनी आंखें खोलो तारा, देखो मैं आ गया हूँ तारा। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने मुझसे वादा किया था तारा कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तारा, अपनी आंखें खोलो। राकेश इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब मेरी गलती है, ना मैं इससे यहाँ आने के लिए कहती और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो तारा, आज मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी चली गई। मैं अपने आप को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी तारा अपनी आंखें खोलती है और राकेश को अपने सामने देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहती है, क्या 12 बज गए राकेश? राकेश रोते हुए कहता है, हाँ तारा, 12 बज चुके हैं। तारा उससे कहती है, हैप्पी बर्थडे, और अपनी आंखें बंद कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए।